गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले हो ले, वहां पीछे होता बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का। ये जीवन है कोई? हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को, बैठी हो बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो, उसको उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बना ऐसे दिया हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, इससे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बम्बई है, निकलने वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बम्बई है, बम्बई में तो सांप निकले सर्प, बम्बई से बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल रहे उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि साकट और समान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे और दूना भौंकेगा, कहते हैं बोल रहे नहीं, भौंक भाग आप कट जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक कर कुत्ते की तरह आप सेट हो जाओगे। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो कु काटा बोए ताको बो तू फूल, तो है फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम तो सोचो बस एक बार नाश हो इसका जो इतने बुरे कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वो उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होंगी, उसकी वो दुर्गति शुरू होगी, दुनिया देखेगा। यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चलते रहोगे। नहीं तो आप उलटम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे। आप तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देने दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाओ, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान ला, सुमन करने लग जाओ।
आवत गाली एक है, और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है, प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे जो भक्ता गेल टकरावे। तो आपने तो पता ही है, इसके उल्टे लाग लिए जो मतलब फंसा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है, और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गालियां मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो दार ऐसे करके लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हैं हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टू गुट्टा हो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक, जब से ये मार्ग शुरू किया है, 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया इन नकली संतों ने, अपने शिष्यों को भुका